नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्हासनगर में एक व्यापारी को एक फ्लैट देने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। वहीं उल्हासनगर पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आइए इस मामले में क्या कहना है व्यापारी हरेश वासवानी जी का सुनते हैं, उनकी ही जुबानी। सुना ना प्रेम भाई, थोड़ा बैठा कर खत्म कर। प्रेम मेरे पास बाहुली डालो ने फोन जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। पहले नाम बताओ आपका, फिर चालू करो। मैं हरेश वासवानी। 2019 में मैंने कमलेश वलेशा से एक फ्लैट का डील किया था, लालसाई मंगलो, उल्लासनगर 5। बिल्डिंग का नाम है कृष्णा पैराडाइज, फ्लैट नंबर 101। वो जब भी बिल्डिंग बन रही थी तभी उन्होंने मुझे एक फ्लैट दिखाया। उसमें मैंने उनको पहले 2 लाख रुपया एडवांस दिया। उसके बाद मैंने 6-8 महीने के अंदर उनको 15 लाख रुपया दिया। उसके बाद जब भी मैंने उनसे फ्लैट मांगा तो उन्होंने मुझसे पैसे की, उसके लड़के ने, आकाश वलेशा ने 10 लाख रुपया ऊपर मांगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे फ्लैट दे दो। तो उन्होंने ऑलरेडी किसी दूसरे को फ्लैट बेच दिया था। तो उसके बाद मैंने उनसे फ्लैट की मांग की तो उन्होंने फिर मुझे लास्ट में बोला कि आपको हम पैसा रिटर्न दे रहे हैं कि हमने वो फ्लैट दूसरे को बेच दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे उन्होंने 5-6 महीना रखड़ाया। उसके बाद मुझे सिर्फ उन्होंने 2,25,000 रुपया हाथ में दिया, बाकी का 12,75,000 उनके पास था। उसके बाद उनके घर में शादी थी, उस शादी के हिसाब से उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा टाइम रुको, आपको उस हिसाब से आगे मैं पैसा दे दूंगा। उसके बाद मुझे उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। आज उसको 2 साल हो गए, वो लोग के पास में जा के थक गया। उसके बाद मैं हमारे मित्र विजय खटवानी के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे हमारे उल्लासनगर के यूएसए के प्रेसिडेंट दीपक सतनाम जी, जिनका उल्लासनगर में बहुत बड़ा नाम है, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। उन्होंने जो मुझे हेल्प की, अपना काम शाम छोड़ के 10 दिन इस विषय के पीछे लग के और मुझे इंसाफ दिलाया। और आज उनके ऊपर 406, 34 और 504 का गुना दाखिल हुआ। और मैं ये दीपक सत्तानी जी, हमारे उल्लासनगर के व्यापारी जी जो एसोसिएशन है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो उल्लासनगर के जॉन फोर्ड के डीसीपी, उल्लासनगर के 1 नंबर के सीनियर श्री फूल पकारे जी, और हमारे क्राइम पीआई गोडसे साहब जी, और हमारे हीरे साहब जी, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे से हेल्प की और ये इनके ऊपर एक गुनाह दाखिल किया। इससे पहले हेल्प मांगने के लिए आप कहाँ गए थे? पहले तो मैं बहुत सारी जगह पे गया, और 4 नंबर के जो हाल ही में अभी जो सेल के अध्यक्ष जगदीश तेजवानी जी,
मैं उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया, अंदर ऑफिस में भी नहीं आने दिया। क्या वजह थी? बस उन्होंने बोला कि आपके पास प्रूफ, बोला मेरे पास प्रूफ है, 2 मिनट आप मुझसे ऑफिस में बात करो, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया। तो मैं उल्लासनगर वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम है तो आप फिर दीपक शतलानी जी के पास है, आपका काम 100% हो जाएगा। आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आगे? मेरी मांग ये है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे ये न्याय मिले, जो मेरे जो पैसे है वो मुझे पुलिस जरूरी रिटर्न दिलाएगी, मेरा हक है वो मुझे जरूर मिलेगा। ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहने के लिए आप शहरवासियों से किस तरह अपील करेंगे? मैं शहरवासियों से यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहना, किसी के जालसाजी में नहीं आना, बस। और मेरा जो फ्लैट जो दिखाया उन्होंने, तो मेरी वही मांग है कि वो फ्लैट सील होना चाहिए, नहीं आता। हो गया। दीपक भाई आपके पास आए थे, क्या इनका मामला था और कैसे आपने सॉल्व किया? टोटल 15 लाख रुपया खड़ेश वासवानी जी, जिनको हम लोग अली करके बोलते हैं, उन्होंने इस कमलेश वलेशा को दिया था और ये मेरे पास आए थे और कमलेश वलेशा को मैंने अपने ऑफिस में भी बुलाया था। उनको कहा था कि थोड़े थोड़े करके इनके पैसे भले आप वापस कर दो, उनको सहूलत देने का भी कोशिश किया, लेकिन उसकी भावना नहीं थी पैसा देने की, क्योंकि 2019 का मैटर था, ये मेरे पास 2022 में आए थे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। और उसके बाद भी बहुत बार इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से मेरा जो है पैसा वापस मिले। इसको 15 लाख रुपए में से 2.25 लाख रुपया वापस मिला था और 12,75,000 रुपया इसका अभी तक बैलेंस है। और वो उसकी एग्रीमेंट भी उसको इसने मना कर दी थी, पूरा प्रूफ है। और नोटराइज, वो पूरी नोटराइज एग्रीमेंट थी 13 लाख रुपए की, उसमें से 25,000 उसने दिया, उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया। ये मेरे पास वो 12,75,000 रुपये का विथ प्रूफ लेके आए थे और मेरे ऑफिस में कमलेश जी ने माना था कि इनका पैसा बराबर है, 12,75,000 मेरे पास निकलता है। मतलब ये बात मेरे सामने भी हुई है। और जो पेमेंट इन्होंने दी, अपने घर में सबसे पहला व्यवहार किया था और उसको पैसे देते टाइम भी दो लोग वहाँ पर प्रूफ में थे। और इतना कुछ होने के बाद भी, और मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि शहर के प्रतिष्ठित संत है, उन्होंने भी उसको बोला कि आप इसका पेमेंट वापस दे दो, लेकिन उसने वो संत की भी गरिमा नहीं रखी, उनका भी रेस्पेक्ट सम्मान नहीं किया। और जो आदमी अगर नहीं करता है तो उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास हम लोग गए, मैं, हमारे डीसीपी साहब, पठाड़े साहब, हमारे सीनियर पीआई 1 नंबर के फुल पगारे जी, क्राइम पीआई गोडसे साहब, हीरे साहब, पूरी पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की और इनको इंसाफ मिला है। हमारी पुलिस से मांग है कि हमारा जो इसके हक का हलाल की जो कमाई है वो इसको वापस मिले। और उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन, यह सभी से, जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, उनसे ये हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई सौदा करते हो या कोई व्यवहार करते हो तो आप ज़रूर ध्यान दें। और कुछ किसी को भी आप पेमेंट दे रहे हो, किसी तरह से भी दे रहे हो, तो आप थोड़ा ध्यान देकर किसी के साथ भी व्यवहार करें और उसका जो बैकग्राउंड ज़रूर देखें। धन्यवाद।